ईएमएल, मिधानी और बीईएल तीनों का एक साथ एक बार शेयर दिखाइएगा। साथ ही खबर भी है, सिंस में पड़ी होगी खबर कि रक्षा मंत्रालय के साथ इंजन को लेकर इन्होंने कोई करार किया है। एडवांस फ्यूल एंड कंट्रोल सिस्टम को लेकर एक करार है। तीन बड़ी कंपनी बीईएल, मिधानी एंड बीईएल। इस पे आपका कोई देवांग, आपका कोई टेक है? इन तीनों कंपनीज में से कोई ज़्यादा ठीक लग रहा हो? आई रिपीट, तीनों कंपनी मिधानी, बीईएल और बीईएमएल। यहाँ बीएल की बात करेंगे। बीएल का चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव दिख रहा है। हमने देखा ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है स्टॉक में, तो बीएल खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है बीएल में, अराउंड 206 का टारगेट है 218 के। एक शेयर और आप जरा चेक कर लीजिए। वो शेयर का नाम है मैक्रोटेक डेवलपर्स। कंपनी 3300 करोड़ रुपए का क्यूआईपी खुला है और ये बता रहे हैं कि 7% के डिस्काउंट पर है और जो इंडिकेटिव प्राइस है वो 1098 है। अभी शेयर है 1100 के ऊपर बंद, तो 7% नीचे है। विशाली, एक बार आप इस शेयर को चेक करेंगे मैक्रोटेक। हालांकि क्यूआईपी अगर डिस्काउंट पे आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्यूआईपी डिस्काउंट पे ही मिलेगा। वो कई बार क्या होता है कि हल्का टिक देने के बाद में ऊपर भी आ जाता है। शेयर की जरा स्ट्रेंथ चेक कर लो, ताकत कितनी है ये चेक कर दो आप। जरूर। सो ये स्टॉक ऑफ कोर्स ट्रेंडिंग में तो है ही, एंड आई थिंक एक नैरो रेंज बन रहा है। सो फिलहाल अगर कहा जाए तो 1150 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक पॉजिटिव बन रहा है। फर्दर कन्विक्शन कम्स अबाउट 1220। तो अगर 1220 को क्रॉस करता है तो फिर आई थिंक ये स्टॉक में और भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिख सकती है। तो फिलहाल ट्रेडिंग टारगेट के लिए देख सकते हैं। वीकली चार्ट में भी मैं देख रही हूँ अपवर्ड ट्रेंड काफी इंटैक्ट है, रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। 1225 इज द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करे तो और भी स्ट्रेंथ दिख सकती है। आईटी स्पेस, क्योंकि यहाँ पे सीएलएसए के कुछ डाउनग्रेड्स आए हैं लार्ज कैप आईटी काउंटर्स में, जैसे कि टीसीएस और एचसीएल टेक। यहाँ दोनों पे ही रेटिंग डाउनग्रेड करके अब बिकवाली की राय कर दी है। हालांकि अपने जो लक्ष्य हैं टीसीएस पे 3925, एचसीएल टेक पे 1536 ये बरकरार रखे हैं। पर उनका कहना है कि नियर टर्म में कोई ऐसे आईटी कंपनीज के लिए इनको ट्रिगर नहीं दिख रहे, और साथ ही FY25 के लिए भी जो आउटलुक है वो काफ़ी वीक बता रहे हैं। एक बार देवांग आपसे समझना चाहेंगे, चार्ट चेक दोनों ही काउंटर्स पे, क्या टीसीएल और एचसीएल टेक यहाँ पे कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज देखें? टीसीएस की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी हमें लगता है कि पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर डेफिनेटली पास्ट फ्यू डेज से हमें कंसोलिडेशन देखने मिला है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें अभी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 4000 का सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। अपसाइड जो लेवल है अराउंड 4200 तक के जोन है, वहां तक आ सकता है टीसीएस। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में भी पास्ट वीडियोस में कंसोलिडेशन मिला है, देखने मिला है। तो 1600 के अराउंड एक सपोर्ट है। ये लेवल को अगर सपोर्ट करता है तो यहाँ से हमें अपसाइड देखने मिल सकता है। अराउंड 1680 तक के जोन है, वहां तक स्टॉक आते हुए देख सकते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी के। ठीक है, एचसीएल टेक 1680 रुपए तक आ सकता है ये। सीट की बात करते हैं। सीट के शेयर में कल हमने तेजी देखी और ऑटोपैक में सबसे ज्यादा चलने वाला शेयर था, करीब 2% के आसपास की तेजी रही। मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कमेंट्री आई है। ये कहना है कि FY25 में आय में ग्रोथ 10% से कम रहेगी। ईवी टायर पर कंपनी फोकस बढ़ा रही है। ईवी टायर पर डिम्पी, आप भी ऑटोस को ट्रैक करते हैं, ये क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या कुछ अलग टायर लगते हैं क्या? कुछ बता पाएंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा है कि क्वालिटी ऑफ रबर्स का थोड़ा सब्सटेंस चेंज हो जाता है, बस नहीं, और कुछ के अलावा कुछ नहीं है। टायर रिमेन्स द सेम। ठीक है। वैशाली चेक कीजिए, सीट क्या आज और चलेगा यहाँ से? कैंडल कल की बनी है, आई थिंक एक स्ट्रेंथ बन रही है। सो 2820 के सपोर्ट के साथ ये खरीदा जा सकता है, और मेरा टारगेट रहेगा 3000 का। ठीक है, C8 में तेजी कर सकते हैं। CL एजुकेट, ये शेयर भी आज फोकस में रहेगा। इसमें मैथ्यू सीरियक ने 2% के आसपास इसमें हिस्सा लिया है CL एजुकेट में। CL एजुकेट, आयुष आप जरा चेक कीजिए, 89-90 रुपए के आसपास का भाव है। कैसा लग रहा है इसका चार्ट आपको? स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो एक सपोर्ट पॉइंट के आसपास चल रहा है। ट्रेंड लाइन का इसमें वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट है, लेकिन स्टॉक में वॉल्यूम्स भी काफी कम रहते हैं, काफी फ्लैटिश रहता है। तो मुझे लगता है एक बार स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज न्यूज बेस में थोड़ी सी रैली हो सकती है, लेकिन उसमें ट्रैप होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बिकॉज ऑफ द लो वॉलिटिलिटी। तो मुझे लगता है स्टॉक को एक बार अवॉइड करना चाहिए।
ठीक है, डन। सृष्टि, आप ईवी टायर्स पे कुछ कहना चाह रहे थे क्या? आवाज़ तो आई मेरे को, लेकिन फिर बाद में रुक गई। जी मैं ये बता रही थी कि हाँ, थोड़ा सा अंतर ज़रूर होता है, क्योंकि जो ईवी गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी सी भारी हो जाती हैं, क्योंकि बैटरी का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोनों के अगर वेट्स देखेंगे तो थोड़ी भारी गाड़ी के चलते जो है ईवी टायर्स की जो क्वालिटी है या फिर वो जो वेट लेने की क्षमता है वो थोड़ी सी अलग ज़रूर करते हैं हम आइस के चलते। बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो देखिए डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे कंपनी का फोकस जो है ज़्यादा होता रहेगा। वैसे फ़िलहाल सभी कंपनीज टू व्हीलर एरिया पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। ठीक है, डन। आगे बढ़ें, कुछ एक दो स्टॉक्स ज़रा और पता कर लेते हैं कि कहाँ पे आज ट्रेड बनता है। आज ना रिपोर्ट्स भी लिमिटेड ही हैं एक्चुअली में। मैं फिर भी एक सीएलएससी की रिपोर्ट है जो कि आईटी को लेकर आई है, अलग अलग उसमें लिखा हुआ है। टीसीएस को उन्होंने डाउनग्रेड किया है, एचसीएल को उन्होंने डाउनग्रेड किया है, लेकिन एक शेयर मेरे लिस्ट में बार बार आ जाता है। उस शेयर का नाम है इन्फोसिस। विशाली, मेरे को इन्फोसिस के बारे में आप ये बता सकते हैं कि ये शेयर स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है? क्योंकि ना 2 दिन चलता है, फिर तीसरे दिन गिर के ना ये प्रूव कर देता है कि कंटिन्यूटी के साथ पैसा नहीं बना के देगा आपको। आप इस शेयर पे भी ट्रस्ट ना कीजिए, इसको पीएमएस में मत डालिए, ट्रेड कीजिए बस। सो देखिए, एक्चुअली इट इज इन सिंक विद आईटी सेक्टर। सो आईटी सेक्टर, पूरा जो आईटी सेक्टर है अभी फिलहाल एक सपोर्ट पे है, और इन्फोसिस भी हम देखें कि ट्रेंड तो सही है, 1600 का एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन में है। अगर 1600 लेवल्स टूटता है तो फिर आई थिंक इट इज अ ट्रेंड रिवर्सल, पर तब तक के लिए कंसोलिडेशन और नैरो रेंज ही समझ के चलिए। 1600 टू रेजिस्टेंस ऑफ 1720 या ज्यादा से ज्यादा 1750, तो ये रेंज बन रही है फिलहाल। तो उसी तरह हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मैं 2-4 शेयर ऐसे पता कर लेता हूँ जहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट है। जाइडस लाइफ साइंसेज का शेयर एक बार दिखाइए, और सामने एक बार आयुष मेहता को रखिए। आयुष, एक बार ज़रा जाइडस लाइफ साइंसेज चेक करेंगे, शेयर ठीक लग रहा है आपको? मैं इसमें आज पोजीशंस लेना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत पोजीशंस कल भी ली हैं, मान के चलिए तो। जाइडस का चार्ट काफी पॉजिटिव है। स्टॉक को तकरीबन मैं 660 रुपए के आसपास दिसंबर से रिकमेंड कर रहा हूँ। मुझे अभी भी ये पॉजिटिव लग रहा है। इसमें हर थोड़े दिन में एक नया पैटर्न हम देखते हैं। अभी भी इसमें एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। स्टॉक जैसे ही 950 के ऊपर निकल के ट्रेड करेगा, इसमें एक वापस नई रैली की शुरुआत होगी जो स्टॉक को ऊपर में 985 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसमें जो आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 920 रुपीज का रहेगा, जो ऐसे 25 रुपए नीचे। और ऊपर में इसका जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो 990 के आसपास हो सकता है, और 990 जैसे ही ये क्रॉस करेगा, इसमें जो सेकंड टारगेट हम देखेंगे वो 1030 का होगा। ठीक है, एक शेयर मैं और नोटिस कराना चाहता हूँ, अपना बॉटम बना रहा है। उस शेयर का नाम है टाटा केमिकल्स। डबल बॉटम फॉर्मेशन है इसका 940 के आसपास। शेयर अब 1000 के आसपास आके टिकने की कोशिश कर रहा है। एक बार ज़रा दिखाएं, लास्ट के डेली चार्ट्स पे आपको 3 कैंडल्स दिखेंगी, और ये आपको 1000 के ऊपर लेके आने में शेयर कामयाब हो गया। और मैंने कई बार इसके बारे में जिक्र किया कि 1000 इसकी लक्ष्मण रेखा है। 1000 के नीचे वीक होने लगता है और 1000 के ऊपर स्ट्रांग होने लगता है। ना जाने इसको 1000 से क्या प्यार है। देवांग, एक बार ज़रा आप चेक करेंगे टाटा केमिकल्स। मैं सिर्फ अभी इसको पुल बैक के ट्रेड पर देखता हूँ, मेरे को लगता है 40 रुपये और जोड़ेगा। 1040 का टारगेट है। क्या 40 रुपये कमाने के लिए टाटा केमिकल्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं लेवल के साथ आ रहा हूँ और लेवल से ही बाहर चला जाऊँगा। और डेफिनेटली टाटा केमिकल्स की बात करें, डेली चार्ट पे एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है, इवन एक ब्रेकआउट भी देखने मिला है। तो हमें लगता है कि और भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 1035 तक के जोन है, वहां तक हमें देखने मिल सकता है। जहां तक स्टॉप लॉस की बात करें, 970 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए टाटा केमिकल में। बात हो ही रही है तो एक बार नज़र दौड़ाइए सारे टायर काउंटर्स पे भी, क्योंकि सीएट की एनालिस्ट मीट हुई थी। यहाँ पे स्ट्रीट को कंसर्न ये ज़रूर था कि जिस तरीके की क्रूड की चाल देखने को मिल रही है, इनके मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सीएट ने क्लियरली आके कह दिया कि चौथी तिमाही में तो साहब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वो अपने जो तिमाही दर तिमाही आरएम बास्केट, जिसे हम रॉ मटेरियल बास्केट कहते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं देख रहे। डिमांड मजबूत है, जिसके चलते आप सभी टायर काउंटर्स, सीएच में अच्छी तेजी है, एफएनओ स्पेस से अपोलो टायर्स, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पे एक्शन है। तो एक बार कुछ आपसे राय जानना चाहेंगे, ये जो 3 काउंटर्स मैंने नाम लिए, बालाकृष्ण, अपोलो टायर्स और सीएट, इनमें से कोई एक टायर काउंटर पिक करना हो तो वो कौन सा रहेगा और क्या लक्ष्य ध्यान में रखें? बिल्कुल सृष्टि। सो यहाँ पे हमें इन तीनों में से अपोलो टायर्स का जो सेटअप है ये काफी इंकरेजिंग लग रहा है। हालांकि अगर मुझे रैंक करना हो तो अपोलो विल बी 1 एंड सीएट विल बी 2nd।
एंड देन ऑब्वियसली बालाकृष्णा विल स्टैंड थर्ड। बट अपोलो टायर्स का जो सेटअप है काफी एनकरेजिंग है, यहाँ पे हमने एक अच्छा रिबाउंड देखा है। पिछले कुछ दिनों में मार्जिनल अपटिक है वॉल्यूम्स में, सपोर्टेड बाय प्राइस एक्शन। तो हमें लग रहा है कि 555 का जो ये रीसेंट हाई था इसका, दैट विल अगेन एक्ट एज अ पोजिशनल टारगेट। स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं करीब 530 से 535 का जो जोन है इसके पास। तो अपोलो टायर्स का सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। एक क्विक अपडेट दे दूं, इंजीनियर्स इंडिया का कॉल हमने अभी सुबह सुबह डिस्कस किया था अभिषेक के साथ एज एन ओपनिंग ट्रेड, और वहां पे हमने 231 का टारगेट दिया था। आप देखें तो स्टॉक का हाई 231.3 है, तो वो जो टारगेट है अचीव हुआ है। बट हमें लग रहा है कि इसको आप बिल्कुल होल्ड करके चलें। पोजिशनली यहाँ पे आपको 240 245 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया को स्टॉप लॉस अप करके होल्ड करके चले। अब अपना जो आपका जो स्टॉप लॉस है उसको आप अप करके 225 कर सकते हैं। ठीक है, 225 रुपए का स्टॉप लॉस कर लीजिए। टारगेट इसमें हिट हुआ ही ईआईएल के शेयर में। लेकिन कुछ और शेयर जरा उस पर फोकस करते हैं। रेडिंगटन, चंदन जी जरा आप चेक कीजिए, कल का एक ब्रीदर लिया शेयर ने, लेकिन आज फिर से मजबूती आ गई रेडिंगटन के शेयर में। आपको और तेजी दिख रही है, क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल, रेडिंगटन की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल ब्रेकआउट बन रहा है। इसका जो मल्टीपल हर्डल था 212 215, उसके ऊपर स्टॉक टिका हुआ है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 210 का सपोर्ट सफिशिएंट है, ऊपर में 228 के टारगेट के लिए।